गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। तुम्हारी श्रद्धा व विश्वास अटल होनी चाहिए। हर पल सजगता रहनी चाहिए। तुम जागरूक रहो। एक क्षण के लिए भी अपना कॉन्शसनेस नहीं खोना। जैन धर्म में आता है कि प्रत्यंचा पर तीर रखकर लक्ष्य पर भेजना है। उसमें प्रत्यंचा खींचकर तार को नहीं लगाना है टारगेट। अपनी कॉन्शसनेस इतना सजग रखो कि लक्ष्य एक पल के लिए भी आँखों से ओझल ना हो और प्रत्यंचा से जो तीर निकले वह अपने लक्ष्य की तरफ चली जाए। यह आपकी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही संभव है। सर्प की तरह जागरूक रहो। एक पल या एक हल्की सी आहट होने पर भी वह अपना फन फैला करके सजग हो जाता है। उसी तरीके से तुम जागरूक रहो। आज ऑफिस में राजेंद्र कुमार गुप्ता क्लेम विभाग में है। वह गुरुदेव के पास आकर के बैठे रहते हैं। आज गुरुदेव ने उससे कहा, राजेंद्र, तुम्हारी किसी मुसलमान लड़की के साथ ही संबंध है। तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बच्ची है, परंतु उसके बाद भी तुम उस लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाए हो। लड़की है तुम्हारी उससे 10 वर्ष की। इस समय राजेंद्र की उम्र 25 वर्ष के आसपास होगी। इसी के कारण तुम्हारे भूख सनय सनय मरती जा रही है। तुम अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ नहीं हो। जब वह तुम्हें एक बार पति मान चुकी है तो वह जैसी भी है वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे बच्चे की वह माँ है। तुम्हारे इस कार्य से उस लड़की का धर्म नष्ट हो ही रहा है और तुम भी अपने धर्म का नाश कर रहे हो। गुरुदेव को प्रायः उस लड़के के पास बैठते ही दुर्गंध आने लगती थी। आज उन्होंने उससे कह दिया। सारी बातें उसने स्वीकार कर ली और बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा रहा बहुत देर तक कि इन्हें कैसे इस बात का ज्ञान हुआ। तुम लोगों को इसका आभास नहीं लगता। तुम्हारे अंदर जागरूकता की बहुत कमी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, पल पल सचेत रहो। देखते रहो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा यहाँ आने से भी, यहाँ बैठने से तुम्हारा संसार छूट रहा हो और उसमें कमी आ रही हो, संबंधी और मित्रगण से चाहकर भी तुम नहीं मिल पाते हो, तो मेरी ओर से पूरी तरह से तुम स्वतंत्र हो। मैं कभी भी किसी का जीवन नाश नहीं करूँगा। कोई यह न सोचे कि चलो गुरुदेव के यहाँ, नहीं तो वह नाराज़ हो जाएं। यह उसकी भूल है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता और ना ही कभी यह सोचूंगा। मैं कभी भी किसी की भी सहानुभूति पर जिंदा नहीं रहना चाहता और न रहूँगा। मरते दम तक मैं इस बात को तुम्हें बता दूँ। ऐसा हो तो मैं अपना दरवाज़ा भीतर से बंद कर लूँगा। जिन्हें आना है वह आएं और जिन्हें जाना है वह चले जाएं। मैं तो कहता हूँ, यदि सभी चले जाएंगे तो भी मुझे कोई चिंता न होगी। हाँ, जरा सा यह सोचने में आएगा, जिसको साधना के इस सोपान तक लेके आया, अब वह संसार में गिर गया। अपने जन्मों को वह बर्बाद कर रहा है। यही जन्म नहीं पता वह कितने जन्मों तक इस प्रकार भटकता रहेगा।
अब कब उसका उद्धार होगा, कभी उसका उद्धार हो भी पाएगा कि पता नहीं। इसके पश्चात 20 मई सन 1993 आज गुरुदेव की इच्छा ऑफिस जाने की नहीं हुई। आज वह एकांतवास किए 11 बजे से 2:30 बजे तक कमरा बंद रहा। हम साधना कर रहे थे और गुंजन सो रही थी। 2:30 बजे के बाद गुरुदेव भगवत चर्चा हेतु बाहर आए। इस लोक के बाहर की बातचीत होने लगी। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर बड़ा ही कष्ट भोगता है अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। गुरुदेव कहने लगे कि मैं एक बार साधना में बैठा था। ध्यान में मैंने देखा कि मेरा शरीर बाहर जा रहा है और मैं देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की एक महिला जो शायद पतिपरायण और पवित्र होगी, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और उसका सूक्ष्म शरीर ऊपर की तरफ जा रहा है। एक देवकोटि का सूक्ष्म शरीर भी सामने से आ रहा था। उस नारी का सामना होने मात्र से उसके शरीर से निकलने वाले तेज के कारण वह देवता भी थर थर कांपने लगे। उसका शरीर तुरंत ऊपर की तरफ उठ गया। इसीलिए मैं स्त्री को कहता रहता हूँ कि एक बार जिस पुरुष से विवाह हो गया, भूलकर भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन या ध्यान नहीं करना चाहिए। पतिव्रता, पतिपरायणता, अति शुद्ध रहने वाली महिलाओं से ऋषि मुनि तक घबराते हैं। ऐसी ही महिलाओं में इधर के साधिकाओं में सिद्धि माँ का उच्चतम स्थान है। सिद्धि माँ बंगाल प्रदेश में पैदा हुई थी। शादी के कुछ ही समय के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। आप बंगाली महिला थी। परिवार के आंतरिक कलह के कारण कलकत्ता छोड़कर काशी चली आईं। यहाँ आकर गोलघर के पास किसी टूटे मकान में रहने लगी। वे नित्य घूंघट निकालकर विश्वनाथ जी, मानपूर्णा का दर्शन करने जाया करती और पुनः वापस आकर दिन भर साधना करती। पहले तो कलकत्ता से 1 या 2 रुपए का मनी ऑर्डर आया करता था, बाद में वह भी बंद हो गया। आसपास के लोग यदि कुछ दे दिया करते थे तो उसको वह खा लेती, अन्यथा वैसे ही रह जाती। तुलसी दल और गंगा जल पीकर बड़ी ही कठिनाई से जीवन यापन किया। उनकी साधना और ध्यान जब अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा तो वह नित्य में डूबी रहती। बड़े प्रेम से रस विभोर हो ध्यान और पूजन करती। देवतागण उनसे प्रसन्न होने लगे। अब उनके सामने वह प्रकट होते। प्रथम प्रश्न आया, क्या माँ सद और असद के चिंतन से ऊपर उठ गई हैं? सद और असद का मतलब यह तो जान ले, यह भी तो जानना आवश्यक है। सद का अर्थ है सही, जो ठीक हो, और असद का अर्थ है जो गलत है। सद और असद को जाने बिना आप अध्यात्म नहीं कर सकते। आप भोजन कर रहे हैं, आपसे पूछा गया भोजन कैसा बना है। आपने कहा मुझे कोई स्वाद नहीं लगा, जबकि वास्तविकता दूसरी है। आपको स्वाद लगा, लेकिन आपने उस पर एक आवरण डाल दिया। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनी हैं, आपको भी दिया जा रहा है। आपसे पूछा गया और लेंगे? आपकी इच्छा है और लेने की, परंतु आपने कहा नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे। यह आपका असद चिंतन है। यही चिंतन आपके जीवन के हर पल में जीते रहेंगे और इसके अभ्यासरत हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता आप हर कार्य में एक असद का पर्दा डाले रखते हैं। वास्तविक जिंदगी जीना जी ही नहीं पाते। काल भैरव मंदिर में किसी दिन विशेष
शराब का चढ़ावा चढ़ता है, आप उस दिन अवश्य जाते हैं। शराब लेकर पिएंगे और अपने मन को समझाएंगे कि यह तो भैरवनाथ का प्रसाद है, जबकि अंतःमन में आपके पीने की चाहत है। उस पर असद का पर्दा डाले रखे हैं। एक महापुरुष थे, उन्होंने अपने शिष्य को शराब पीने को दिया। उसकी इच्छा थी, उन्होंने ले लिया और कहा, महापुरुष यदि जहर भी दे दे तो पी लेना, और आप शराब पी जाते हैं। महापुरुष जान रहा है कि अचेतन मन में आपके पीने की चाहत है, परंतु असद का पर्दा डाले बैठे हैं। चलिए हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। अभी गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।